अब तक हमने पार्ट थर्ड के अंडर आने वाले फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में समझा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, क्या फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल एब्सोल्यूट होते हैं? आंसर है नहीं। आर्टिकल 33, 34 और 35 वही प्रोविजंस हैं जहां पार्लियामेंट को स्पेशल पावर्स दी गई हैं ताकि नेशन की सिक्योरिटी, डिसिप्लिन और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। हे एवरीवन, दिस इज मी मोहित स्वामी और आप सभी देख रहे हैं MS लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 33, 34 और 35 को क्लोजेस के साथ डिटेल में समझेंगे। आर्टिकल 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कुछ फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट या मॉडिफाई कर सकती है ताकि डिसिप्लिन और प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन रहे। तो अब हम जानते हैं आर्टिकल 33 किन किन पर लागू होता है। आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स पर, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। पुलिस फोर्सेस पर, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने वाली फोर्सेस जैसे CRPF, BSF, CISF एटसेट्रा। इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस के लोगों पर, जैसे RAW, IB। टेलीकम्युनिकेशन से कनेक्टेड पर्सन्स जो इन फोर्सेस के लिए काम करते हैं उन पर। तो अब हम जानते हैं आर्टिकल 33 के अंडर कौन से राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन एंड मूवमेंट। आर्टिकल 21, पर्सनल लिबर्टी। एंड आर्टिकल 22, सेफगार्ड अगेंस्ट अरेस्ट को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव डिसिप्लिन, ओबीडियंस, यूनिटी और नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। ये लॉज सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर को ये लॉज बनाने की पावर नहीं होती। इन राइट्स को कंप्लीटली खत्म नहीं किया जाता, केवल रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 34, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ। आर्टिकल 34 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो मार्शल लॉ के टाइम फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सके। सिर्फ अफेक्टेड एरिया में ही एप्लीकेबल होता है। अब मार्शल लॉ क्या होता है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पे जब मिलिट्री कंट्रोल करे उसे मार्शल लॉ कहते हैं। यह एक्सट्रीम सिचुएशंस में एप्लीकेबल होता है, जैसे वार या फिर रेबेलियन। कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ की डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन मार्शल लॉ इमरजेंसी भी नहीं होता है। जब इंडिया में मार्शल लॉ लगता है तब पार्लियामेंट को पावर होती है कि वो लॉज बनाकर उन लोगों को प्रोटेक्ट करे जो मार्शल लॉ के टाइम पर ड्यूटी में काम कर रहे थे, चाहे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का ही उल्लंघन क्यों ना किया हो। इंडेमनिटी का मतलब है जो काम गुड फेथ में किया गया हो उसके लिए बाद में केस नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 35, पार्लियामेंट्री पावर टू मेक लॉज फॉर फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर देता है कि वो कुछ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉज बना सके। आर्टिकल 35 के दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। आर्टिकल 16 क्लोज 3 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए रेजिडेंस कंडीशन अप्लाई कर सकती है। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के वोलेशन पर पनिशमेंट लागू कर सकती है। आर्टिकल 33 एंड 34 आर्म्ड फोर्सेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं और मार्शल लॉ में इंडेमनिटी को अप्लाई कर सकती हैं। स्टेट के पास पावर नहीं होती है इन लॉज को अप्लाई करने की। पार्ट 2 एग्जिस्टिंग लॉज कंटिन्यू। पार्ट 2 कहता है कि एग्जिस्टिंग लॉज कंटिन्यू रहेंगे। अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ आर्टिकल 14 या 19 को वोलेट करता है, फिर भी पार्लियामेंट उसे कंटिन्यू अमेंड रिपेल कर सकती है। आर्टिकल 35 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पूरे भारतवर्ष में यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करता है, स्टेट्स को उनकी पावर्स का मिसयूज करने से प्रिवेंट करता है, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्समेंट और सेंट्रल कंट्रोल को मजबूत बनाता है। वहीं अगर हम आर्टिकल 33, 34 एंड 35 के कोर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आर्टिकल 33 कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। आर्टिकल 34 कहता है कि मार्शल लॉ के टाइम राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 35 की तो सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो टाइम आ गया है आर्टिकल 33, 34 और 35 को कंक्लूड करने का। ये क्लियरली दिखता है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हैं। देश की सिक्योरिटी, डिसिप्लिन और यूनिटी के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जरूरी हैं। इसलिए ये आर्टिकल्स एग्जाम और रियल लाइफ दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन और हमारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।